घटना हुई थी 24 तारीख को राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर। तो उसमें उसको नियंत्रण के क्रम में और उसके बाद जो पत्थरबाजी और आगजनी की घटना हुई, और उसमें जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे, उनसे पूछताछ के क्रम में कुल 6 ऐसे लोगों का आया था नाम, जो कि किसी न किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए थे, उसके संचालक या उसके प्रतिनिधि थे। उसी को देखते हुए हम लोगों ने आज जो बिहार एसोसिएशन है कोचिंग का, उसको उनके पदाधिकारी और उनके अन्य सदस्यों को बुलाया था। लगभग 25-30 की संख्या में लोग शामिल हुए थे। तो एक तो ये कि हम लोगों ने अपना जो एक्सपेक्टेशन है उसको हम लोगों ने ब्रीफ किया है। किसी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि में या उसको प्रोत्साहित करने में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए किसी भी कोचिंग संस्थान की। कोचिंग का दायित्व तो पढ़ाने का है, बच्चों को कैपेसिटी बिल्डिंग का है, तो वो होना चाहिए। ये हम लोगों ने अपनी अपेक्षा बताया था। और उन लोगों का भी कुछ ग्रीवांस था, तो उसको भी हम लोगों ने सुना है। और हम लोगों का बहुत स्पष्ट मंतव्य है कि पूरा कोचिंग जो संस्थान है या प्रोफेशन है, उस पर किसी प्रकार का हम लोगों को शक नहीं है, और उस पर किसी प्रकार का उसके प्रति हम लोगों के मन में पूर्वाग्रह भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों का नाम आया है उसका हम लोग साक्ष्य के आधार पर जरूर जांच करेंगे, और अगर किसी प्रकार का भड़काने का या अन्य कोई मामला सही पाया जाता है तो जो नियमानुसार कार्रवाई है वो कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। जिला पदाधिकारी महोदय और मेरी अध्यक्षता में संयुक्त रूप से हम लोगों ने कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के जितने भी सदस्यगण थे और विभिन्न जो कोचिंग संस्थानों के संचालक हैं उनको आमंत्रित किया था एक बैठक बुलाने के लिए, क्योंकि पिछले 3 दिन का घटनाक्रम हम सभी लोग उससे अवगत हैं। किस प्रकार से कुछ छात्र या सामाजिक तत्व और अराजक तत्व दुष्प्रेरित होकर किस प्रकार की उन्होंने हिंसा की है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और आम लोगों को असुविधा उत्पन्न करवाई है। आज उसी को लेकर एक विस्तृत चर्चा हुई थी। इसमें हम लोगों ने सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो एसोसिएशन उनके माध्यम से सभी को अपील किया है कि जो भी स्टूडेंट्स की ग्रीवांसेस हैं उसके लिए रेलवे अथॉरिटीज़ की तरफ से एक कमेटी का गठन किया जा चुका है और उसके ऊपर निश्चित रूप से उनकी सुनवाई होगी। किसी प्रकार से उन लोगों को खुद भी प्रेरित करना है अपने स्टूडेंट्स को किस प्रकार की हिंसक गतिविधियों में जहाँ पे कानून को हाथ लेने की बात हो उसमें वो लोग शामिल ना हो। ये लोग अपने स्तर से भी उसको अपील करेंगे। बहुत अच्छे वातावरण में वार्ता हुई। उन लोगों की भी जो ग्रीवांसेस थे हम लोगों ने सुने। जिस प्रकार हम लोगों ने प्राथमिकी भी जो दर्ज की है उसमें भी हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि जो प्राथमिकी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है और ये क्योंकि सारी जो एविडेंस है डिजिटल एविडेंस है और उसमें जितने भी ये 6 लोगों का नाम आया है स्टूडेंट्स के अतिरिक्त जो तो पकड़े गए हैं उनके ऊपर तो एविडेंस है, उनको एक नोटिस, क्योंकि अनुसंधान की प्रक्रिया भी है, एक नोटिस देकर उनको एक मौका और एक अवसर ज़रूर दिया जाएगा कि वो अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि यूट्यूब चैनल्स के जब प्लेटफॉर्म्स के ग्रुप एडमिन्स कौन थे, वो स्क्रीनिंग किनके द्वारा किया गया था और एविडेंस कलेक्शन साक्ष्य के संकलन होने के पश्चात ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसी तरह से हम लोगों ने इनको बताया भी है, समझाया भी है कि स्टूडेंट्स को नियंत्रित करने के लिए वो सहयोग देंगे, क्योंकि कल भी 28 को बिहार बंद का रेल रोको का आह्वान है और हम लोग पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं कि किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि ना हो। ये हम लोग संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं पूर्ण रूप से और इसमें हम लोगों ने उनके सहयोग की अपेक्षा भी की है और ये भी उनको मैसेज दिया है कि यदि इस प्रकार की संलिप्तता किसी भी माध्यम से किसी की भी पाई जाती है तो फिर कानून में जो भी कार्रवाई है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हम लोग किसी भी हालत में इस स्थिति को अराजकता फैलने नहीं देंगे। ये स्पष्ट मैसेज दे दिया गया। शिक्षक एसोसिएशन या कोचिंग एसोसिएशन के जो भी मेंबर आए थे उन लोगों का कहना है कि फिजिकल वायलेंस के लिए कभी भी छात्रों को उकसाया नहीं गया है और जो भी जिला प्रशासन की तरफ से बातें निकल कर आ रही हैं कभी भी टीचर जो है वो छात्रों को उकसा नहीं रहे। देखिए इसमें बिल्कुल ये बात है, लेकिन बहुत सी वीडियो क्लिप्स और सोशल क्लिप्स जो कि अभी तो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर भी वायरल हो रहे हैं उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि उकसावे वाली बातें प्रथम दृष्टया तो प्रतीत होती हैं।